हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सिज्म रीडिंग करेंगे 6 दिसंबर से लेकर तो 15 दिसंबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते की एनर्जी, फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बनी रहेगा। आपके सवाल का जवाब भी देखेंगे येस और नो में। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप फिल्म जर्नी पर हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। रिश्ता अभी भी का हो या काफ़ी अरसे से चलता आया हो, आपके लिए गाइडेंस है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन धनु राशि सजिटेरियस होना चाहिए। यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, Nine of Pentacles and the bottom of the deck is Temperance। तो 6 से लेकर तो 15 दिसंबर तक आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स प्लस जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है। सबसे पहले 2 कार्ड से ये चलो बात करते हैं। तो वो एक इनर अवेकनिंग फेज में रहेंगे, ठीक है, और आपके बारे में क्लैरिटी आ रही है उसको। पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग से मेंटली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और आपके तरफ नेचुरल पॉजिटिव क्लैरिटी के साथ वो आएंगे, ये बात भी है। आपके लिए उसके मन में एक क्लैरिटी आ रही है, या एक ये एनर्जी, ये जो टाइम है उसके मन में आपको लेकर एक पॉजिटिव क्लैरिटी ला रहा है, ठीक है, ये बात भी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें यहाँ पर और हर्मिट, तो इस पीरियड में आपके पर्सन की फीलिंग्स फास्ट स्लो मिक्स रहेंगी, ठीक है। मतलब फास्ट भी होगी, कभी एकदम सडनली मैसेज करे, कॉल करे, बात करने आ जाए और एक इम्पल्स आपको दिखाई दे उसकी बातों में, तो कभी एकदम स्लो, कोई बात नहीं, नो कांटेक्ट, कोल्ड एकदम, इस तरह से, ठीक है। दिमाग से इम्पल्सिव तरीके से आपके तरफ आना चाहेंगे वो। दिमाग बहुत इम्पल्सिव बना रहेगा उसका कि मुझे अभी जाना है इसके तरफ, तड़प के उठता है ना इंसान उस तरह से, ठीक है। पर तुरंत दोबारा विड्रॉल मोड में भी चले जाएंगे वो कि नहीं, मुझे रुकना चाहिए, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे सडनली डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या उसका ईगो रोके उसको, या तो फिर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो सॉल्व नहीं हो सकते। जैसे एज इशू हो ना, 15-20 साल का गैप है, वो कैसे सॉल्व होगा ना। 15 मतलब जैसे एज इशू है, बहुत बड़ा लंबा एज का गैप है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, है ना। ऐसे कुछ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो इसलिए फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके पीछे खींच लेते हैं खुद को, ठीक है। इसका मतलब है वो कंफ्यूज्ड है बट इंटरेस्टेड है आप में, ये बात भी है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए उसकी फीलिंग्स लाइट, फ्रेंडली, होपफुल और थोड़ी फ्लर्ट टाइप होने वाली है, ठीक है। आने वाले टाइम में वो आपको लेकर है ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे। जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही अपना कंट्रोल खोने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है। चाहे जैसी सिचुएशन हो, जो बड़े प्रॉब्लम्स हो, छोटे प्रॉब्लम्स हो, या कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ऐसे ही बातचीत थोड़ी बहुत, मतलब होता है ना कुछ, जहाँ मैं नहीं बात करती, इस तरह से हुआ हो, या बड़ी बात हो, जो भी हो, लेकिन वो थोड़ा सा लाइट, फ्रेंडली, होपफुल एंड थोड़ी फ्लर्ट टाइप एनर्जी में आ सकते हैं। आने वाले ही है, ऐसी होगी उसकी एनर्जी आने वाले टाइम में, ठीक है। वो आपसे बात करना, कनेक्ट करना या रिसीव द फन एनर्जी, ये सब कुछ फील करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइट एनर्जी, मजाक वाली एनर्जी, थोड़ा सा चलो एंजॉय करते हैं लाइफ को, इस तरह की एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लस नाइट ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है, ये बात एकदम क्लियर है यहाँ पर कि वो दूर से प्लानिंग प्लस इमोशनल अट्रैक्शन दोनों चीज़ें फील करते हैं। मतलब दूर से, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की बात करते तो एक बात क्लियर है यहाँ पर कि वो दूर से तो प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है उसके, प्लस इमोशनल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग रहेगा, लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो अभी डिसीजन पेंडिंग रखेंगे शायद, लेकिन आपकी तरफ इमोशनल पुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बने रहेंगे। जहाँ पर बड़े प्रॉब्लम्स नहीं हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ सॉलिड सा प्लान बना के, एक बैकअप प्लान हाथ में लेके आपकी तरफ आएंगे। मतलब आप एक प्लान से नहीं माने तो दूसरे तरीके से आपको मनाने की कोशिश करें, ये हो सकता है। बहुत रोमांटिक बने रहेंगे, आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ फिर से ये रिश्ता एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी यहाँ पर रहेगी। जहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, कोई गुड न्यूज़ उनकी ओर से आपके तरफ आ सकती है, ठीक है। एक छोटा सा स्मॉल जेस्चर रिसीव हो सकता है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। क्वीन ऑफ
स्वॉर्ड्स प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के नज़र में एक इंडिपेंडेंट पर्सन, बाउंड्रीज जो रखते हैं अपनी सही से, ऐसे पर्सन के हिसाब से वो आपको देखते हैं, इस तरह की एनर्जी वो आप में देखते हैं, बहुत स्ट्रांग देखते हैं आपको, ठीक है। एंड इसीलिए वो थोड़ा कॉशियस रहेंगे आपको लेकर, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने बाउंड्रीज़ को संभाल के चल रहे हो, ठीक है, ये बात है। और वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू रखने वाले पर्सन के रूप में देख रहे हैं, ये बात भी रहेगी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं और डरते भी है इसी कारण से, जो आपकी एनर्जी है ना पॉजिटिव और एकदम बैलेंस एंड अपनी बाउंड्रीज लेकर चल रहे हो, ये बात है। तो यहाँ पर देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस। इस पीरियड की ओवरऑल फीलिंग्स उसकी ऐसी रहेगी, पेशेंस, बैलेंसिंग, स्लो स्टडी, रिकनेक्ट। अब देखिए, ना फाइट की एनर्जी है ना कोई और एनर्जी है, बस एक काम हीलिंग टोन में वो आपसे कनेक्ट करेंगे। फाइनल यहाँ पर ऐसा रहेगा, ओवरऑल 6 से 15 दिसंबर में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। अट्रैक्शन प्लस इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग है, पर एक्सप्रेशन स्लो हो गए उसके, ठीक है, कभी अप्रोच एनर्जी कभी विड्रॉल एनर्जी, ठीक है, ये बात भी रहेगी। आपकी डिग्निटी से इम्प्रेस है वो, आप अपनी डिग्निटी को संभाल के चल रहे हो, आप मेल हो फीमेल हो, क्वीन हो किंग हो, है ना, तो उससे वो बहुत इम्प्रेस्ड है। रिकनेक्शन का स्कोप है, हाई है, ठीक है, बट स्लो स्पेस में रहेगा, मतलब धीरे धीरे सब कुछ, ये इस तरह से रहेगा इनका, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, सैजिटेरियस एनर्जी है ये, एंड वर्गो, जेमिनी, एंड माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है, रह सकता है, उन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, डाउट के बेस पे ना देखिए, ठीक है, इसे स्किप कर जाए फिर। और जिनको पता है कंफर्म, वो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा इसे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। ओके, प्रोजेक्शंस, ब्रेक थ्रू, थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं, आपको पता है ना। लेटिंग गो, माइंड, कंडीशनिंग, ट्रैवलिंग, ओके, शिज़ोफ्रेनिया, गाइडेंस, एक्सपीरियंसिंग, कंपैरिजन। प्रोजेक्शंस की बात करें यहाँ पर, तो दोनों एक दूसरे को वैसे देख ही नहीं पा रहे हैं जैसे कि वो सच में हैं। रिलेशनशिप में गलत एजम्पशंस प्लस ब्लेम का फेस चलेगा इनके बीच में अभी, ठीक है, कुछ भी चीज़ें एज्यूम करके चलने का, रियलिटी पता होते हुए भी दूर भागने का, या फिर देखने का ही नहीं या देख ही नहीं पाना, ये सारी चीज़ें है ना, ये सब कुछ चलेगा। इस पीरियड में एक मेजर फाइट कन्फ्रंटेशन हो सकता है, कोई ट्रूथ रिवील हो सकता है, ठीक है, सप्रेस की गई जो बातें थी, जो एनर्जी थी, वो इरप्ट हो सकती है, एकदम से सडनली बाहर आ जाए, दबा दबा के रखा था सब मन में, अब वो एकदम से फूट पड़े, ये हो सकता है। लेटिंग गो, ये कार्ड क्लियर दिखाता है कि उनके बीच में डिटैच होने की एनर्जी स्ट्रांग है, डिटैचमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर। इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है इन दोनों के बीच में, ये बात भी है। वैसे ज़्यादा इमोशनल थे नहीं, पर जो भी था थोड़ा बहुत वो भी नहीं रहेगा अभी। माइंड, वो थर्ड पार्टी के साइड से या फिर दोनों के साइड से ओवर थिंकिंग प्लस एंजाइटी प्लस डिस्टर्बेंस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग भी उतनी ही ज़्यादा चलेगी और इनके बीच में एंजाइटी की भी एनर्जी उतनी ही लग रही है, डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके वजह से। ये पीसफुल एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है यहाँ पर, ओवर थिंकिंग ज़्यादा चलेगा। एंड यहाँ पर शिज़ोफ्रेनिया, तो रिलेशनशिप में एक डिसीजन ब्लॉक दिखाई दे रहा है कि वो दोनों भी एक दूसरे को या सिचुएशन को लेकर कैसे हैंडल करे, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, स्टक एनर्जी है, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग की बात है यहाँ पर, तो इस फेज़ में उनका रिलेशन फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस शो करता है, मतलब एक दूसरे से दूर जाना। ट्रैवलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है इंसान, तो एक पर्सन यहाँ है एक पर्सन यहाँ है, दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ती चली जा रही है, एक दूसरे से दूर जाने वाली बातें हैं ये, ठीक है। आपस में मिलना, बात स्मूथ होना, बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, बहुत स्लो है इस लेवल पे ये सारी चीज़ें, ठीक है। कंडीशनिंग, उनका रिलेशन फोर्स्ड पैटर्न, एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटल प्रेशर पर चल रहा है,
मतलब यहाँ हो सकता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो सोसाइटल प्रेशर पे चल रहा है, ठीक है, फोर्सफुली उसमें है, वो रिश्ता चला रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस है उनकी एक दूसरे से थोड़ी बहुत, उसको लेकर चल रहे हैं, है ना। नेचुरल कनेक्ट वीक हो रहा है यहाँ पर, और नेचुरल कनेक्ट वीक ही लग रहा है यहाँ पर मुझे, ठीक है। गाइडेंस की बात करते हैं तो उनमें से कोई एक किसी और पर्सन से इमोशनल गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी और थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी पर्सन, वो ज़रूरी नहीं लवर हो, दोस्त भी हो सकते हैं कोई, तो उनमें से कोई एक पर्सन जो है वो किसी और से इमोशनल गाइडेंस ले रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड, स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो इन दोनों का इंटरनल एक दूसरे के बीच का जो ट्रस्ट है ना वो वीक होता चला जा रहा है, यहाँ पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग, एक तरफ से मैं अकेला फील कर रहा हूँ या रही हूँ, ये वाली वाइब्रेशन लग रही है, कोई भी किसी भी एक पर्सन की ये वाइब्रेशन है। एक पर्सन ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं और दूसरा बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है उस रिश्ते में रुकने के लिए। कंपैरिजन, लगातार कंपैरिजन, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, है ना, पहले बेटर था, अदर बेटर था, या अदर बेटर है, तुमसे तो वो अच्छी है, तुमसे तो वो अच्छा है। इससे इरिटेशन बढ़ रही है उन दोनों के बीच में, कंपैरिजन बहुत चल रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। आपके पर्सन शायद आपको और उनको कंपेयर करते हैं और बोलते होगे कि दूसरे लोग ऐसे हैं, दूसरे लोग मतलब आपका नाम लेकर बोलते हो या आपके बारे में इनडायरेक्टली बोलते हो, लेकिन उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप अलग हो और वो अलग है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो ओवरऑल ऐसा है, आर्गुमेंट्स या कन्फ्रंटेशन चलेगा, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ेगा, एंड डिटैचमेंट की भी एनर्जी है, डिसीजन ब्लॉक रहेंगे, कंपैरिजन प्लस इरिटेशन की एनर्जी रहेगी। रिलेशनशिप का टोन अनस्टेबल, हैवी, कंफ्यूजिंग, पॉजिटिव म्यूचुअल हार्मोनी नहीं दिख रही है इस पीरियड में। ये फेज़ उनके बीच में स्ट्रेन प्लस पुल बैक का है, ठीक है, दोनों भी पीछे हट जाएंगे ऐसा लग रहा है। चलो गाइडेंस देख लेते हैं, अब ये गाइडेंस सबके लिए रहेगा। Angel, please guide us for Sagittarius. Blessings are showering in your life, rainbow blessings. आप blessed हो, ठीक है, आपने जो अच्छाई की है ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में बनी रहेगी। फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। तो अब वक्त ऐसा आ गया है कि आपने थोड़ा स्लोली आगे बढ़ना है। जब आपको क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है ना किसी भी तरह की, तो स्लोली आगे बढ़ना है जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है। आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं तो एक तरह से अपने आप को खुशनसीब मानना ज़रूरी है आपने अभी। ऐसा मत समझो कि मेरे ही साथ सब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना, ऐसा आप सोचते हो ना, ऐसा ना सोचें। आप बहुत बेहतर कंडीशन में हो और उन लोगों की तरफ ध्यान दो जो हमसे भी ज़्यादा दुखी रहते हैं ना। फिज़िकल हेल्थ जिनकी ख़राब होती है वही बहुत बड़ा दुख होता है, उससे ज़्यादा बड़ा दुख कोई नहीं होता है जिनकी फ़िज़िकल हेल्थ नहीं रहती है ठीक से, है ना, बहुत डेंजर लेवल पर ख़राब हो जाती है। इसलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखो, आपकी बॉडी आपका फर्स्ट पार्टनर है, बाकी ये सब लोग बाहर हैं, है ना, इस बात को समझना है। अब देखो, जब तक क्लैरिटी नहीं आती आगे ना बढ़े, अपने आप में खुश रहे, ठीक है। बिगिन नाउ, अभी एक नई शुरुआत करने का टाइम आ चुका है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर है आपके लिए। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, जो चाहते थे वो अपनी ज़िंदगी में पा लोगे आप, ये एनर्जी रहेगी, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग ए न्यू साइकिल, फिर से वही एनर्जी है, दैट मीन्स एक नई शुरुआत बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लीस, अपनी खुशियों को फॉलो करो, अपने आनंद को फॉलो करो, ठीक है, हैप्पीनेस को फॉलो करो, और आपको राह दिखाने का काम एंजल्स कर रहे हैं, ऑलमाइटी गॉड कर रहे हैं, ठीक है। नाइट राइड, यहाँ पर ऐसा है आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने का देख रहे हैं और आप उनको, ऐसा रहेगा। तो केयरिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि सब कुछ है ना, मतलब एक जादू की छड़ी घूम जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा भी मतलब आपको कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसा फीलिंग आ सकता है, ठीक है। नेचुरल है वो, ऐसा कुछ नहीं, और जैसा सोचते हो ऐसा हो भी जाए, क्या पता। अंडर माई अम्ब्रेला, अब देखिए आपके पर्सन आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप भी अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। इसी तरह से ये एनर्जी जो है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की स्ट्रांग बनी रहेगी आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अकेले नहीं। ट्रेजर्ड मेमोरीज, यहाँ पर कुछ आप दोनों की मेमोरीज है जो ट्रेजर के जैसे है आपके लिए, आप उसको अभी मतलब खोना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। अच्छी एनर्जीज को संभाल के रखो, अच्छी मेमोरीज को, पर जो पेनफुल है, जो तकलीफ़ देती है याद करने से, उनको हील करो, ठीक है। लिख कर फाड़ दो पेपर को, इस तरह से कुछ करो, पर उसको हील करो, ठीक है। रोज़ गार्डन, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि गुलाब तो कांटों के बीच में ही रहता है, अच्छी चीज़ों के लिए तो थोड़ा तकलीफ़ तो लेनी पड़ती है, तो वही बात है। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का वक्त ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। मरमेड्स लव,
आपके पर्सन है ना, आपको, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं आपको कि आप उनके लिए अहम हो। आपके जैसा जो इमोशनल लव है ना, उनको कहीं भी नहीं मिला है उनकी ज़िंदगी में, बचपन से लेकर अब तक। उन्होंने बोल के शायद बताया हो या ना भी हो। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं। पर हाँ, एक बात और है कि आपका रियूनियन पॉसिबल है। यहाँ पर रिकवरी होगी आपके हेल्थ में, ठीक है। आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके रिश्ते में भी रिकवरी की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए और भी कुछ बेहतरीन सा आने को है अभी, ठीक है। जब राइट टाइम आएगा तो बहुत सारी चीज़ें करेक्टली हो जाएगी। आपके किसी सवाल का जवाब येस है पॉजिटिवली, ठीक है। अभी आगे बढ़ते चले जाइए, रुकने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। रोमांस, येस, फिर से येस आया है, तो आपके किसी सवाल का जवाब डबल येस है। यहाँ पर रोमांस आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है आपके लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।